मुझे आज भी याद है जब मैं नई नई दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। ज़्यादा उम्र नहीं होती थी उस वक्त शादियों की, बस जरा सा बेटी बड़ी हुई नहीं कि उसके हाथ पीले कर दिए जाते थे। रस्मों रिवाजों के बीच छोटी सी उम्र में ही बांध दिया जाता था। शायद बेटियां भी कोई खास सपने नहीं देखा करती थी। यदि कोई देखता भी तो उससे पूछा नहीं जाता था आज की तरह कि बेटी को कुछ करना भी है या नहीं। बस सभी फैसले बड़ों की रजामंदी से लिए जाते थे। काफ़ी हद तक ठीक भी था। मैं भी बड़ों के लिए फैसले से खुश थी, पर फिर भी एक अनजाना सा डर था मन में। मैं भी संकोच भरी सिमटी सी ससुराल की दहलीज पर आ गई। अनजाना घर, अनजाने लोग, ना जाने कैसे सब संभाल पाऊंगी, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाऊंगी। इस बात को लेकर हर वक्त चिंता में रहती थी। सबसे अधिक तो इस बात को लेकर चिंता थी कि ना कोई ससुराल में ननद है, ना कोई हम उम्र देवरानी जेठानी जिससे मैं मन तन की बात कर सकूं, क्योंकि उस वक्त फ़ोन की भी कोई खास सुविधा नहीं थी। मैं तो भरे पूरे परिवार से आई, भाई बहनों से घिरे रिश्तों में रहकर पली बड़ी थी, इसलिए ये डर काफ़ी हद तक जायज़ भी था। पर समय है ना, सब कुछ सिखा देता है। मैं भी नए परिवार में व्यस्त होने लगी, सभी कुछ नए सिरे से करने और सोचने लगी। तभी एक दिन सुबह उठते ही मुझे चक्कर जैसा महसूस हुआ। खाली पेट थोड़ी उल्टियाँ लग गई, जी धक सा रह गया। सोचने लगी है, राम, अभी तो मैं भी बच्ची हूँ, कैसे सब संभाल पाऊंगी। उधर मायके में सभी लोग वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने जानबूझकर अपनी नासमझी, नादानी और अपने बालपन में ससुराल वालों से यह बात छिपानी चाहिए। मुझे डर था कि कहीं मेरा संदेह सच न हो, नहीं तो फिर मुझे मेरे ससुराल वाले वैष्णो देवी की यात्रा पर कतई भी नहीं जाने देंगे, जबकि मेरा मन तो बार बार मायके को याद करता था, वहीं की गलियों में अटका था। फिर एक दिन मेरी दादी सास मेरे पास बैठी थी, मुझे लाड जता रही थी, क्योंकि मैं उनकी सबसे पहले बड़ी पोत बहू जो थी। उन्होंने मेरा मुरझाया चेहरा देखकर जान लिया था कि शायद मुझे दिन चढ़े हैं। अपनी बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे उल्टी वाला सच जान लिया। वह थोड़ा खुश नजर आई और उन्होंने मेरे ससुर जी से कहा कि शायद वो परदादी बनने वाली है। फिर क्या था, वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। सारे घर में खबर फैल गई, सभी बहुत खुश थे आने वाले नए मेहमान को लेकर। मेरा वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। तब मेरी दादी सास और सासू जी ने मुझे समझाया, यह तो माता रानी का दिया अनमोल उपहार है, जो तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारी गोद भरने वाली है। मैं जब भी परेशान होती, डॉक्टरी चेकअप से डरती, तो मेरी सासू माँ मुझे कहती कि जब ओखली में सर दिया तो क्या डरना। मैं उनका मतलब उस समय तो अच्छी तरह नहीं समझ पाती, पर हाँ, ये जरूर लगता कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मिलने वाला है। अब धीरे धीरे मैं भी अपने अंदर नन्ही नन्ही सांसों का अनुभव करने लगी, नन्हे नन्हे हाथ पैरों का चलना अपने भीतर महसूस करने लगी। अब मैं हर समय आने वाले बच्चे की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती। 9 महीने का पूरा समय दुखम सुखम गुजर गया। डिलीवरी से 2 दिन पहले के मैं वो दर्द आज भी याद करके हर नई माँ की तरह मुझे भी लगता है जैसे वो एक नया जन्म ही हुआ था। होश में आने पर जब मैंने नन्हे नन्हे हाथों को महसूस किया, बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगाया, तो लगा हाँ, शायद यही अनमोल उपहार है हर स्त्री के लिए जो कुदरत ने उसे नवाजा है।
आज भी जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सब कुछ नगण्य सा लगता है। इस उपहार के आगे ससुर जी ने आगे बढ़कर रुपयों से मेरी और बच्चे की नज़र उतारी। सारे अस्पताल में जी भरकर मिठाई बांटी गई। सच में मैं बता नहीं सकती कैसा महसूस किया या क्या ही मिला। पहली बार माँ बनने का सुख क्या होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक माँ शब्द ही अपने आप में सृष्टि का दिया अनमोल उपहार है, हर उस स्त्री के लिए जो माँ बनना चाहती है। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड।